Welcome back, students. Let's continue the second part of this chapter, my earthquake experience in Tokyo. The noise was unreal. You could hear the buildings crack and groan as they shook in their foundations. बहुत ज़्यादा शोर था, बिल्डिंग्स के क्रैकिंग की आवाज़ जो अपने फाउंडेशन से हिल रही थी. I wanted to get as far away from these buildings as possible. मैं बहुत तेज़ी से भागना चाहता था इन बिल्डिंग से दूर. But in Tokyo, finding any truly open space in virtually impossible. लेकिन वास्तव में टोक्यो जैसे शहर में एक ओपन स्पेस को पाना एक बहुत बड़ी बात थी. I turned to look at the building, but I had just run out of. मैंने देखा लेकिन मैं वहाँ से भाग चुका था. It was convulsing uncontrollably. You could still hear the grounds rattling as a thousands of people evacuated the buildings. I scanned the shoot photos and everything that was happening. मैंने देखा बहुत सारे लोग भाग करके सेफ प्लेस पर आ रहे थे. कुछ लोग कैमरे से कैप्चर कर रहे थे. I stood in that park for a good 2 hours as I did almost everyone else. मैंने लगभग 2 घंटे तक उस पार्क में मैं खड़ा रहा जहाँ ज़्यादातर लोग खड़े हुए थे. During this time, the ground continued to tremble. और उस दौरान ये जो ग्राउंड था पूरी तरह से हिलता रहा. Albeit less violently. हालांकि उतना नुकसान नहीं हुआ था. I would find out later that afternoon that the quake was of magnitude 8.9 and the strongest earthquake to hit Japan in recorded history. तो मैंने जब उसका मैग्नीट्यूड चेक किया, उसकी तीव्रता जिसको कहते हैं भूकंप की, वो 8.9 रिएक्टर स्केल पर थी, जो वास्तव में अर्थक्वेक के रिकॉर्ड में जापान में सबसे बड़ा था. Some peoples were visually shaken. कुछ लोग अभी भी हिल रहे थे. There were a few women crying, people pointing up at the buildings as they shook, but many others appeared calm and relaxed. महिलाएं जो है ना वो चिल्ला रही थी. बहुत सारे लोग बिल्डिंग से दौड़ लगा रहे थे. बिल्डिंग हिल रही थी. Making my way back to my hotel was an epic journey. जिसको कहते हैं epic journey, एक जिसको साहसिक यात्रा मेरी थी. और मैं जैसे ही होटल में वापस आता हूँ, द रेल सिस्टम इन टोक्यो वाज कम्प्लीटली शट डाउन, क्योंकि रेल सिस्टम तो पूरी तरह से बाधित हो चुका था. एंड मिलियंस वर ट्राइंग टू मेक देयर वे होम ऑन फुट. ज़्यादातर लोग अपने पैदल ही निकल पड़े थे. द स्ट्रीट्स वर gridlocked, but I didn't learn how catastrophic the event had actually been until I got to my hotel and turned on the news. ज़्यादातर लोग पैदल ही चल रहे थे और मलबा जो है ना जगह जगह पड़ा हुआ था. जैसे मैं होटल पहुंचता हूं, मैंने न्यूज़ के लिए टर्न ऑन किया. द कोस्टल एरियाज ऑफ जापान, स्पेशली अ फ्यू हंड्रेड माइल्स टू द नॉर्थ से कुछ 100 किलोमीटर्स पर जो कोस्टल एरिया था जापान का, वो डिवास्टेड बियॉन्ड रिकॉग्निशन बाय द सुनामी. बहुत तेज़ सुनामी जो है ना जापान में आई हुई थी. As I write this, the aftershocks, इसके बाद जब मैंने लिखा, are still hitting hard, जो मेरे लिए बहुत ही एक कठिन अनुभव था. I am on dry land and at, हालांकि मैं तो उस सूखे वाले इलाके में था जहाँ पानी नहीं भर सकता था. I feel seasick, लेकिन मैं वास्तव में उन कोस्टल एरिया के लोगों की फीलिंग को समझ सकता था. I have lived through many fighting days. वो डर, वो मंजर मुझे कई दिनों तक परेशान करता रहा. आई नियरली ड्रॉन्ड लास्ट ईयर वाइल वाइट वाटर राफ्टिंग इन अफ्रीका. मैंने लास्ट ईयर जो अफ्रीका में एक बाढ़ या यूँ कहें कि जो सुनामी आई थी, मैंने उसको भी कवर किया था. बट दिस अर्थक्वेक विल बी फॉर एवर बर्न in my memories as the most
हॉरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल। लेकिन इस सब के बाद भी ये जो जापान का अर्थक्वेक था ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक हॉरिंग पहलू में से एक था। आई सॉ 100 स्टोरी बिल्डिंग्स स्वे, मैंने देखा 100 माइल्स, सैकड़ों माइल्स की जो बिल्डिंग होती थी उनको हिलते हुए, लाइक पाइम ट्रीज, गिरते हुए इन अ विंड एज द अर्थ। हाँ, जैसे कि हवा में पाम ट्री तूफान में हिलते हैं, ऐसे मैंने हिलते हुए देखा। रिवॉल्ट बीनीथ माई फीट, और मेरे पैरों तले ज़मीन हिलती हुई। नाउ आई थिंक आई हैव सीन इट ऑल, अब मैं सोचता हूँ कि वाकई मैंने इन सारी चीज़ों को देखा। तो लेट्स नो समथिंग अबाउट राइटर। ये जो चैप्टर एंड्रू पैट्रिस ने लिखा है, एंड्रू पैट्रिस एज अ फुल टाइम प्रोफेशनल फ़ोटो जर्नलिस्ट, मैंने बताया था ये एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, इन्हें फ़ोटो कैप्चर करने का इनका बिजनेस था। ही कंट्रीब्यूटेड दिस आर्टिकल टू द न्यूज़वीक डेली, बीस्ट कंपनी LLC, एंड अमेरिकन इन्फोमीडिया कंपनी। ओके, तो ये था स्टूडेंट चैप्टर माई अर्थक्वेक एक्सपीरियंस इन टोक्यो। आपको पता है जापान में एक भयानक जो है ना सुनामी 2011 में आई थी, जिसका मंजर पूरे वर्ल्ड ने देखा था। हालांकि बहुत सारे इमेजेस भी हैं जो जिस स्पॉट्स पर कैमरे लगे हुए थे उन्होंने इसके कुछ मंजर्स को कैद भी किया था, जिसने बहुत बड़ा नुकसान जापान में किया था। ओके, तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।